मंदिर को लेकर दो पक्षों में कहां हुआ विवाद? सनातन के दो समुदाय आखिर क्यों आमने सामने आए? बागपत के बिनौली गांव में स्थित भूमिया देव मंदिर को लेकर विवाद हो गया है। करीब 150 साल पुराने इस मंदिर में कभी हिंदू और जैन समुदाय एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे। कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन 2 साल पहले विवाद के बीज तब पड़े जब मंदिर का जीर्णोद्धार होने लगा। हिंदू समुदाय का आरोप है कि मंदिर की मरम्मत के दौरान भूमिया देव की मूर्ति को खंडित कर उसे असम्मानजनक तरीके से सीढ़ी के नीचे रख दिया गया, जिसके बाद हिंदू समुदाय ने 2 दिन पहले संगठित होकर मंदिर के अंदर भूमिया देव जी की नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया और पूजा पाठ शुरू कर दी। इलाके के सरपंच का कहना है कि जैन समुदाय जिस मंदिर पर अपना स्वामित्व बता रहा है, उसके वैध दस्तावेज उनके पास नहीं है। ये मामला तो अभी 2021-22 से हुआ, जब उन्होंने अनाधिकृत रूप से अपने दबंगईपने से भूमिया की मूर्ति खंडित कर दी और जो छोटा सा मंदिर बना हुआ था वो तोड़ दिया। गांव जो है 1145 का बसा हुआ है, संमत 1145, और ये लोग 150 साल से हमारे गांव में आए हैं। जबकि जब कोई गांव या नई बस्ती की स्थापना होती है, बसाया जा, तो वहां सबसे पहले भूमिया खेड़े की स्थापना होती है। ये भूमिया खेड़ा 1145 से हमारा बना हुआ है। उस समय आबादी कम थी, जंगल थे, जमीन यहाँ तक सब खेती हुआ करती थी। किसी ने परवाह नहीं करी। ये वहां आए, इन्होंने हमारे पूर्वजों से पूछ के भाई हम अपना मंदिर बना ले, तो इन्होंने अपना मंदिर वहां बना लिया था। जगह वो वास्तव में ही भूमिया की। उधर जैन समुदाय का कहना है कि मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मूर्ति को खंडित नहीं किया गया है, स्थानीय प्रशासन से पूछकर ही रेनोवेशन कराया गया है। उनका आरोप है कि बिनौली गांव के लोगों की मंशा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की है, इसलिए ये हंगामा खड़ा किया गया है। जबकि ये जैन मंदिर 150 साल पुराना है और दोनों समुदाय के लोग यहाँ पूजा करते आए हैं। मंदिर में ये कहा था कि इन्होंने कि ये जीर्ण हो गया। हमने भी सोचा था कि ये जीर्ण है, नया मंदिर हमारा बना है। उसी दौरान हमारी भावना थी बनाने की, लेकिन नहीं बन पाया समय के कारण। 2022 में एसडीएम साहब आए थे और वो उन्होंने निर्णय लिया था कि इसको बनवा लो मंदिर को। तो हमारे जो जैन समाज के आदमी थे वो कहने लगे भैया गांव से पैसे इकट्ठा कर लो और सब बनवा लो, जो हमारा होगा वो हम भी दे देंगे। ये तो दान है, दान से ही मंदिर बनते हैं, एक आदमी नहीं बना। शासन ने आप लोगों की भी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ सुलह आप दोनों पक्षों में कराया? क्या सहमत हैं आप इन सब चीजों से? नहीं, एसडीएम साहब, वो सीओ साहब आए थे। सीओ साहब, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक कमरा बना था केवल। उसमें रात्रि में 1 तारीख की शादी थी। मैं 1 तारीख में रात को आया तो मैं यहाँ मंदिर में गया तो वहाँ एक जो पिंड बाहर से आया था नया मूर्ति वो रखी पाई मुझे। अच्छा। मैंने हिंदू पक्ष में, वहाँ जो दूसरे पक्ष थे उन्होंने रखा है। रखने के बाद मैंने उसका फोटो खींचा, बच्चे से मंगाया, फिर उस पर डेट नहीं थी। वो कहने लगे सीओ साहब कब का है, कौन सी डेट का है। तो फिर मेरे से पता चला कि बड़े मोबाइल में डेट भी आ जाती है कि किस दिन का है और किस समय का ये फोटो खींचा हुआ है। तो मैंने उसका दूसरा प्रिंट 2 तारीख में निकलवाया, लेकिन सीओ साहब ने मेरी बात नहीं मानी। इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने सुलह कराने की कोशिश की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सुलह हो जाने के बाद ही मंदिर में भूमिया देव जी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन जैन समुदाय सुलह से इनकार कर रहा है और मामला कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है। उधर हिंदू पक्ष भी कोर्ट की लड़ाई के लिए तैयार है। दोनों समुदाय में मसला कभी कुछ नहीं रहा, दोनों समुदाय पूजा अर्चना करता रहा है। लेकिन 2 दिन पहले खंडित हुई मूर्ति को लेके और प्लास्टर को लेके एक विवाद हुआ और ये मंदिर एकदम से संज्ञान में आ गया। और दोनों पक्ष अब कहीं न कहीं सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के दबाव में एक बात तो हुई है, लेकिन मामला अभी कहीं भी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लेंगे या फिर कोई नया एक्शन दोनों समुदाय की तरफ से लिया जाएगा। अनामिका पाल, बिनौली गांव, बोलता बागपत के लिए।